देखिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करें, ध्यान दीजिएगा। देखिए, CU BCom ऑनर्स 2022 का फाइनल अकाउंट हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। किसका फाइनल अकाउंट बताइए? CU BCom ऑनर्स 2022। क्वेश्चन आप लोग को भेज दिए हैं, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। CU BCom ऑनर्स 2022। देखिए, क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना हो, पहले आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? पहले तो आपको मार्किंग कर लेना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेडिंग, कौन सा PL और कौन सा क्या बाबू बैलेंस शीट। कौन सा ट्रेडिंग का आइटम है, कौन सा PL का आइटम है और कौन सा बैलेंस शीट का आइटम है। ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये क्वेश्चन है CU BCom ऑनर्स 2022। ठीक है, आ जाओ भाई। तो ये वीडियो फिर से दो टाइप के स्टूडेंट के लिए रिलेवेंट है। जो लोग मान लीजिए ओल्ड सिलेबस में सबके दे रहे हो, आप लोग के लिए भी, और जो लोग न्यू सिलेबस में आप लोग के लिए भी। Following trial balance was extracted from the books of Mr. सप्तश्री चक्रवर्ती। उसके देखिए क्या क्या डिटेल दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी किधर जाएगा बोलो? प्लांट एंड मशीनरी क्या होगा बोलते हैं? प्लांट में पहले मार्किंग कर लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा बोलिए? बैलेंस शीट। कहाँ जाएगा बोलो? यस। तो प्लांट एंड मशीनरी जाएगा आपका बैलेंस शीट। वेजेस, सैलरी, कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड PL, कैरेज इनवर्ड कहाँ बाबू? ट्रेडिंग। कैरेज आउटवर्ड कहाँ? PL। बिल्डिंग कहाँ? बैलेंस शीट। जनरल एक्सपेंस PL। रिटर्न कैसे समझेंगे? ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? डेबिट में है तो सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट में है तो परचेज रिटर्न है। ट्रेडिंग, सन्डी रिटर्न्स, बैलेंस शीट, स्टॉक, ट्रेडिंग, परचेज, ट्रेडिंग, बैड डेट PL, डिस्काउंट PL, इंटरेस्ट ऑफ बैंक लोन PL, कैश एंड बैंक बैलेंस शीट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट। देखिए क्या पानी क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है वो? पानी। एडजस्टमेंट खाली नया है इसमें थोड़ा सा। कैपिटल कहाँ? बैलेंस शीट। सन्डी क्रेडिटर बैलेंस शीट, लोन बैलेंस शीट। इंटरेस्ट का कुछ खेला होगा, क्या आएगा? रिटर्न, ट्रेडिंग, प्रोविजन फॉर बैड डेट PL, सेल्स, ट्रेडिंग। क्या है सम्स में? अब नीचे वाला चीज थोड़ा सा अलग है। स्टॉक इन हैंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दिया हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ देखिए? 48,000। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना दिया हुआ देखिए? 46,000। तो अकाउंट्स का रूल है कि दोनों में से जो छोटा होगा वो अमाउंट लेंगे। दैट्स वेरी सिंपल। डेप्रिसिएशन है 10%, PL में जाएगा और बैलेंस शीट में माइनस कर देंगे। ये ना 5,000 ड्यू फ्रॉम तनवीर। तनवीर एक कस्टमर है ना, एट द सेम टाइम 8,000 ड्यू टू हिम। कल ही तो किए थे। 5,000 तनवीर से पाते हैं, 8,000 तनवीर को देना है। बस क्रिएट प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट एंड 5% ऑफ जनरेटर। ये तो अलग लाइन हो गया, मतलब इसका तो अलग यूज हो गया। ये क्या है बताइए? तो 5,000 तनवीर से पाते हैं, फिर 8,000 तनवीर को देना है। इसका मतलब ये म्यूचुअल सेट ऑफ है, हाँ कि नहीं? क्या करोगे बोलो? दोनों में से जो छोटा अमाउंट होगा उसको डेटर से भी माइनस करोगे और क्रेडिटर से माइनस। अब सोचोगे कि सर आपको बोले अलग सम्स है। देखिए यहाँ तक सम्स पूरा सेम है। कल वाला सम्स भी तो ऐसे ही किए थे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल कल वाला सम्स में भी था। ये नया है, देखो ई नया है। आपको ना एक दो लाइन, कोई एक दो लाइन आपका एग्जाम में नाली अजीब सा दे देगा। अब वो एक दो लाइन का कारण आपका जो पेपर है वो इफेक्ट पड़ जाएगा। बस समझिए, एक दो लाइन के कारण बाबू। क्या दो लाइन के कारण? एक दो लाइन के कारण आपका दिमाग जो है हैंग हो जाएगा एग्जाम में। क्या हो जाएगा बाबू? हैंग। एक दो लाइन। क्या दो लाइन बाबू? वो एक दो लाइन क्या है देखिए क्वेश्चन में बोला है कैश फाउंड शॉर्ट बाय 500। कैश फाउंड शॉर्ट बाय 500 एट द टाइम ऑफ कैश काउंटिंग। कैश गिन रहे थे। कैश गिनते गिनते हम लोग क्या प्राप्त किए? कैश गिनते गिनते हम लोगों ने देखा कि कैश का जो अमाउंट है वो शॉर्टेज है। कितना रुपया से? वो 500। ऐसा एडजस्टमेंट आपको हम कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन आप इतना दिन से अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। आप अपना दिमाग लगा के सोचिए कि क्या इंटरेस्ट का हो सकता है। कैश फाउंड शॉर्ट बाय 500, क्या कॉमन सेंस दो इफेक्ट क्या हो सकता है? एक मिनट बोलो। आप कैपिटल से लेस होगा, कैश से लेस होगा। कैपिटल से लेस करोगे, कैश से लेस करोगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो बोलो ड्राइंग कहाँ कोई लिया? कहाँ शॉर्ट कहाँ गया? कैश काउंटिंग करते करते 500 रुपया गायब हो गया। कहाँ गायब हुआ, कौन लिया, नहीं लिया, आपको नहीं पता। तो इसका सही ट्रीटमेंट ये होगा कि ये एबनॉर्मल लॉस है। जो लॉस आपको समझना है, जो लॉस आपको पता नहीं है, इसको एबनॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करेंगे। PL अकाउंट के डेबिट साइड में 500 रुपया और बैलेंस शीट में एसेट से कैश से माइनस 500 रुपया। कॉमन सेंस लगाइए, कैश से 500 रुपया माइनस करिए, कैश कम हो गए और ये मेरे लिए एबनॉर्मल लॉस है, इसीलिए PL अकाउंट का डेबिट साइड। हाँ कि नहीं बोलो? ये नया था आज का समझ। दूसरा, चेक ऑफ 2000 इशूड टू सप्लायर currently recorded in the books but not in cash by supplier। 2000 रुपया का चेक था बाबू। कितने रुपए का चेक था बताइए? 2000 का चेक था। हम लोग सप्लायर को दिए। किसको दिए बाबू? सप्लायर को। 2000 का चेक था, हम लोग सप्लायर को दिए।
लेकिन सप्लायर क्या किया, हम अकाउंट्स में सही से रिकॉर्ड किए, लेकिन सप्लायर उसको इन कैश नहीं किया। क्या नहीं किया बताइए? इन कैश। हम 2000 का चेक सप्लायर को दिए, सप्लायर इसको इन कैश नहीं किया। ये एडजस्टमेंट शायद आपने कभी नहीं किया होगा। ये एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ जाएगा बताइए? इंटरेस्टिंग। दो पूरा सवाल से इजी था, ये 2 लाइन के कारण आप परेशान रह रहे। 2000 का सप्लायर चेक इशू किए, लेकिन सप्लायर उस चेक को बजाया नहीं मतलब समझते हैं, जाके बैंक में जमा नहीं किया। एक चेक से पैसा तब तक माइनस नहीं होगा मेरा बैंक से जब तक आप बैंक में जाएंगे नहीं, बैंक में जमा नहीं करेंगे, बात समझे? तो चेक इशू किए, लेकिन बैंक वाला उसको अभी तक मतलब जैसे हम आपको चेक दिए, आप जाके बैंक में जमा नहीं किए, तो मेरा अकाउंट से तो पैसा गया नहीं। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? एक बार वेरी गुड, बैंक में ऐड कर देंगे और क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे। एक्सीलेंट। एक बार क्रेडिटर में ऐड करेंगे, एक बार बैंक में ऐड करेंगे। बस क्रेडिटर में इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि क्रेडिटर पैसा लिया नहीं, बैंक में भी इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि बैंक से पैसा गया नहीं, इसलिए क्रेडिटर में भी ऐड कर दोगे और बैंक में भी क्या कर दोगे? ऐड। ये शॉर्ट में आपको पूरा बता दिया। अब इसको बनाएंगे तो और बेटर समझ पाइएगा। बाकी पूरा सम्स तो इजी है, देखिए बनाते हैं। चलो, ये क्वेश्चन बहुत बच्चे को पर्सनली भेजे तो ये वाला बनाइए, ये वाला बनाइए, ये वाला बनाते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। तो भाइयों और बहनों स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलो रेडी ना? सबसे पहले आपको पूरा एक पेज का फॉर्मेट बना लेना। हम पहले इस पेज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, पहले समझ लीजिए फिर उतारिएगा, जैसे कल उतारे थे। हर बड़ा को उतार के फायदा नहीं है। पर्टिकुलर्स, इधर भी रुपीस, इधर क्या हो? पर्टिकुलर्स। चलो, क्रेडिट वाला क्रेडिट सेटल नहीं आ रखा है, ओके बात, ठीक है। पहले लिख ले यहाँ पर, उसको ठीक कर देते उसको। इन द बुक्स ऑफ नाम क्या है? जो भी नाम है अपना लिख लोगे आप, वो नाम लिखना नाम। ट्रेडिंग एंड क्या बाबू? प्रॉफिट एंड लॉस। ईयर वेयर सब आप लिख लेना, हम आपको समझाना के दिखाते हैं। क्लियर? चलिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं? बोलो ट्रेडिंग में क्या आता है? बोलते जाइए, नॉन स्टॉप बोलिए। ओपनिंग स्टॉक कितना? 40,000। उसके बाद क्या आता है? बोलो परचेज कितना? परचेज दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 लाख। 10 परचेज में से कुछ रिटर्न है क्या? है। परचेज रिटर्न कितना? बोलो 7,000। और फ्री सैंपल भी तो है, बाबू। फ्री सैंपल कितना? बोलो 5,000। फाइनल आंसर बोलिए। 98800। वाह यार, मशीन होते यार, इतना फास्ट कैलकुलेशन। उसके बाद और क्या वापस इसमें आने वाला आइटम है? वेजेस कितना? 20,000। कोई कैलकुलेशन है क्या वेजेस के साथ? नहीं, सिर्फ फोकस करिए। उसके क्या है क्वेश्चन में? देखिए खाली कैरेज इनवर्ड बाबू कितना? 5,000। और कुछ है? उस साइड वाला लिखिएगा तो बताइएगा। उस साइड वाला तो नहीं आ रहा ना ठीक से? देखिए, अब उस साइड वाला ले लेते हैं यहाँ पे पूरा, ठीक है बाबू? अब देखिए, अब बताइए सबसे पहले क्या लोगे? बोलो ना, सेल्स लोगे बाबू। क्या लोगे? सेल्स का वैल्यू बोलो। 11,10,000। इसमें से क्या माइनस होगा? रिटर्न। सेल्स रिटर्न है क्या? कितना बोलिए? 7,500। बोलिए ना, 7,500। कितना आएगा बोलो? 11,02,500। और क्लोजिंग स्टॉक है क्या? क्लोजिंग स्टॉक कितना? 46,000। और कुछ है? क्लोजिंग स्टॉक 46,000। और कुछ है? और कुछ नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट डन। ग्रॉस प्रॉफिट मानिए कितना है? 11,48,500। 11,48,500। यहाँ पे 11,48,500 माइनस करो बाबू। 95,500। सॉरी, नेट लिख दे रहे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट बाबू? ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोलिए? 95,500। 95,500। कोई दिक्कत है बोलिए? 95,500। कोई दिक्कत है बोलिए? 95,500। कोई प्रॉब्लम है? बोलो। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या निकलता है बाबू? नेट प्रॉफिट। देखिए, फॉर्मेट को कंटिन्यू करेंगे, आप उसी फॉर्मेट को कंटिन्यू करना। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट का कितना आया था बाबू? बोलो। 95,500। बात नहीं, 95,500। उसके बाद उसके क्या क्या आइटम है बताइए कि करके? लाइन बोलिए। सैलरी बाबू कितना? 36,000। उसके बाद
कोई एडजस्टमेंट था सैलरी में? सैलरी का नहीं, उसके बाद कैरेज आउटवर्ड कैरेज आउटवर्ड, कैरेज कितना बाबू 8,000, बोलो? 8,000, 8,000। उसके बाद जनरल एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस कितना बोलिए? 30,000, कितना? 33,000, 33,000। उसके बाद बैड डेट बैड डेट कितना? 3,500, 3,500। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अलाउड कितना? 1,500, कितना फास्ट आंसर दे रहे हो? 500। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इंटरेस्ट ऑन लोन लिखते हैं ना शॉर्ट में, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्टिंग है, देखिए Yes, sir. इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या बोला है? जब रेट दिया रहेगा 1.5 लाख का 12% इंटू जुलाई से लेके मार्च तक का कैलकुलेशन करिए। 1.5 लाख का हम वर्किंग नोट कर देते हैं तो आप बेटर समझ पाइएगा। देखिए वर्किंग नोट 1, लोन कितना लिए थे बाबू? 1.5 लाख। 1.5 लाख का कितना परसेंट? 12%। कितना? जुलाई से लेके मार्च तक का काउंट करिए। 9/12 ना? हाँ सर 9/12 तो अब कितना आ रहा बोलो? 13,500। लेकिन ऑलरेडी इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए 8,500 दिया हुआ है। इसका मतलब अभी भी और कितना बाकी है? 5,000। क्या लिखेंगे? आउट स्टैंडिंग। देखिए सम्स हार्ड नहीं था, बस एक बार समझना था। कितना? 8,500 दिया हुआ क्वेश्चन में ना, तो हम लोग और ऐड कितना करेंगे बाबू? आउटस्टैंडिंग बोल के कितना ऐड करेंगे? 5,000। 8 5 कितना हो गया? 13,500। कोई दिक्कत है? कोई ने पहली बार ऐसा नहीं करे, मैं बहुत बार कर चुका था सर। देखिए उसके बाद प्रोविजन प्रोविजन भी कर सकते हो। प्रोविजन पहले से उसमें दिया हुआ है। Yes. क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको पीएल का क्रेडिट साइड में चुपचाप से लिख दोगे। 6 कितना बोलो? 6,000। अच्छा एक बच्चा अभी बोले थे, क्या बोले थे बाबू? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट बाबू कितना? 5,000 5,000। उसके बाद और कुछ है? डिप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बाबू कितना? डेप्रिसिएशन है आपका 2.5 लाख का 10%, 2.5 लाख का 10% मारो। 25,000, 2.5 लाख का 10% कितना होगा? 25,000। उसके बाद और तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा कैश जो चोरी हो गया था, कैश चोरी को लिख देंगे नॉर्मल लॉस। कितना रुपया कैश चोरी हुआ था? 500। उसके बाद सर प्रोविजन प्रोविजन एक तो खाली बाकी है, राइट। प्रोविजन के बारे में क्या बोला? देखिए प्रोविजन का वर्किंग नोट करना होगा ना जी। वर्किंग नोट 2, डेटर का अमाउंट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? देखिए क्वेश्चन में बाबू डेटर देख के बताइए। 56,000। उसमें से म्यूचुअल सेट ऑफ कितना है बोलिए? कितना बाबू? 5,000। तो कितना आ जाएगा बताइए? 51,000। और इसके ऊपर मारना है कितना परसेंट मारना है? 5% मारना है। हमारी 2550 2550 टू प्रोविजन। प्रोविजन कितना हो? 2550। जोड़िए पूरा लाइबिलिटी क्रेडिट साइड जोड़िए। 1015 कितना आ रहा बोलो? 1015 तो लॉस हो जाएगा कि डेबिट साइड में बड़ा है अमाउंट। देखिए हाँ। डेबिट साइड में ज़्यादा है। करिए कितना आ रहा है? 8,000 सॉरी 128,550 हाँ ठीक बोले 128,550। 550 इधर भी क्या 128,550। 550 डेबिट साइड बड़ा है तो पहली बार जब से वो सम्स बना रहे क्या क्या वो लॉस। ये चीज भी बहुत लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते एग्जाम में। उनको लगता है लॉस कैसे आ गया, हम तो प्रॉफिट वाला सम सीखे तो वो लोग सम्स छोड़ देते हैं। उनको लगता है सम्स में गलती हो गया। नेट लॉस कितना बाबू बताइए? 27050 27050 हो गया। अब इसका क्या बनेगा बाबू? बैलेंस शीट। देखिए कितना टाइम लग रहा। अगर आपको सारा फैक्ट्स पता है, सारा डेटा पता है, कैलकुलेशन आपका फास्ट है, देखिए कितना आप तो क्लास में पढ़ा रहे हैं, कितना जल्दी जल्दी बनते जा रहा है। अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। फाइनल अकाउंट को हमेशा एग्जाम में लास्ट में करिएगा, पहले मत करिएगा। बाबू क्या है बताइए? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बना रहे, ध्यान दीजिएगा। अब अच्छे से बनाना फॉर्मेट, हम रैंडमली बना रहे। बैलेंस शीट इधर क्या बाबू बोलो? लाइबिलिटीज। इधर क्या बोलिए? एसेट्स। हेलो इधर क्या बोलिए? एसेट्स बोलिए ना। लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या आता है? कैपिटल। देखिए मुझे याद है तो फॉर्मेट। कैपिटल कितना? 5। इसमें लॉस आया ना जी, लेस नेट लॉस बोलते ना, गेट लॉस। यहाँ पे नेट लॉस 27,050 कितना हुआ अल्टीमेट? 4,72,950 950। उसके बाद
और क्या बताइए नेक्स्ट? क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स। क्रेडिटर में तो एक झमेला था ना, सेटअप ट्रेडर का अमाउंट था आपका 36,000। एक तो म्यूचुअल सेटअप था और एक सब वाला चेक वाला। म्यूचुअल सेटअप कितना? 5,000। और एक तो ऐड होगा क्या बाबू? चेक। डायरेक्ट चेक लिख दीजिएगा। कितना बोलिए? 2,000। कितना आएगा वो? 36 माइनस 5 प्लस 2 33,000। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडर का हो गया लोन ली थी आउटस्टैंडिंग। अच्छा बैंक लोन। बैंक लोन का अमाउंट बाबू 1.5 लाख 1.5 लाख। इसका ऊपर इंटरेस्ट कितना बाकी है? 5,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना बोलिए? 5,000। लाइबिलिटी साइड में और कुछ तो है नहीं मेरे हिसाब से। नहीं सर देखने में लग रहा सम अजीब है लेकिन सम इजी है। अब एसेट साइड में देखिए क्या क्या बाबू? बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना बोलिए? 3 लाख 3 लाख। इसमें तो कुछ चेंज नहीं। प्लांट एंड मशीनरी कितना बोलिए? 2.5 लाख 2.5 लाख। बिल्डिंग पे नहीं हुआ था हाँ, वो बोल रहे थे डेप्रिसिएशन उसमें नहीं होता बाबू। 25,000 देखिए अगला बाबू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी में कितना बोलिए? 25,000। आंसर बोलिए? 2,25,000 2,25,000। उसके बाद और क्या है बताइए नेक्स्ट? डेटर्स डेटर्स। डेटर का अमाउंट? डेटर का अमाउंट 56,000। उसमें से हम लोग वर्किंग नोट तो बनाए थे तो डेटर का। डेटर का डायरेक्ट बोलिए नहीं, यहीं पे लिख माइनस करके कितना आ रहा? 51,000 में से 2,550 कितना? 48450। वहां पे आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बीच बीच नहीं होगा। डेटर्स का अमाउंट है बाबू 48450। डेटर का अमाउंट कितना? 48450। वर्किंग नोट 1 था कि 2 था? 1। ओके। उसके बाद 2 था शायद, सर देख लीजिए नहीं 1 ही था। देख लीजिए जो भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट डेटर के बाद क्या है? और तो कुछ नजर नहीं आ रहा। क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक बाबू कौन सा अमाउंट लेंगे बोलो? 46 लेंगे ना 48 लेंगे बोलो? 46,000 whichever is lower रूल है। उसके बाद बैंक का बैलेंस। बैंक कितना था बोलो? कैश का या बैंक का बैलेंस कितना था बताओ? 35,000 था ना? 35,000 में से 500 माइनस का है बोली तो लॉस हो गया। सर कैसे हैंड में आंसर हाँ कैश इन हैंड बैंक एक ही चीज होगी। कैश इन हैंड कैश एट बैंक है ना? तो दोनों अलग अलग अच्छा दोनों अलग दिया हुआ तो ठीक है, अलग अलग ही लिखेंगे तब। अलग अलग दिया हुआ तो अलग अलग लिखेंगे। कैश दिया हुआ अलग वो दिया हुआ है। कैश कितना था बोलो? कैश का 5,000 5,000। उसमें से लॉस कितना हो गया बताइए? 500। तो मेरे पास कैश कितना बचेगा? 4,500। और बैंक का बैलेंस मेरे पास कितना था बोलो? कितना? 35,000। उसमें चेक 2,000 जोड़ दीजिए। कितना? 37,000 राइट। पूरा जोड़ के दोनों साइड कितना आएगा बोलो? 660,950 क्या मैच किया कि नहीं किया बोलो? 660,950। 660,950। देखिए ये था हम लोग का ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या है बाबू? ग्रॉस प्रॉफिट। पॉज करके उतार लीजिए ऑनलाइन वालों। उसके बाद क्या था बाबू? पीएल। पीएल में क्या है बताइए? नेट लॉस। नेट लॉस। उसके बाद क्या है बाबू बताइए? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तो बैलेंस शीट ही है, कुछ नया नहीं है। उसके बाद ये आपका वर्किंग नोट 2 और ये आपका वर्किंग नोट 1। कोई दिक्कत है बोलिए? देख तो आप एक एक करके हम इसमें दिखाते जा रहे हैं ऑफलाइन वाले और आप लोग उतारते जाओ। चलो हाँ? ठीक है, उसको ठीक कर लीजिएगा।